माँ, आप यहीं बैठी रहो, मैं पूछ के आता हूँ। ऐसा क्यों? हम भी साथ चल रहे हैं। पहले से इतना बड़ा अस्पताल है, पता नहीं उनको कहाँ एडमिट किया होगा। पहले मैं पूछ कर आता हूँ। वसु, तुम यहाँ माँ के साथ बैठी रहो, मैं पता करके आता हूँ। इधर कौन कौन कहाँ है? यहाँ के हालात कैसे हैं? अभी की परिस्थिति भी ठीक ठाक चल रही है भाई। अभी बस थोड़ी देर में आग लगने ही वाली है। पद्मा दीदी, आपकी बहन की सासू माँ और भाभी ये सब वार्ड में ही है। मतलब अगर इस समय अंदर माँ चली गई तो? हे भगवान, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे भाई हम। कुछ भी करके माँ जी को घर भेजना होगा भाई। ठीक है, ऐसा करो तुम वहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है भाई। माँ, लगता है अभी भी वहाँ कुछ चेकअप चल रहा है। बस 10 मिनट में वो फ्री हो जाएंगे। हमारा लड़का हमें बता देगा। कौन सा लड़का? कौन है वो लड़का? यही अस्पताल का लड़का, मैं उसे जानता हूँ ना। उसने कहा वो बता देगा। अरे ये तो यहाँ चुपचाप खड़ी है। चलो मैं इससे काम करा लेती हूँ। मंजू दीदी, दो, मैं जाकर रख देती हूँ। कोई बात नहीं सहाना, मैं रख देती हूँ। अरे नहीं दीदी, दे दो। मैं जाकर रख के आती हूँ, बाद में धो दूंगी। क्या वो जब मुझे देखने आए थे तो उन्होंने वही चप्पल पहन रखी थी क्या जो मैंने दिए थे? ये कैसे पूछूं? ऐसे पूछूंगा तो चीप लगेगा। मेरे बारे में कुछ गलत समझा तो? मैंने जो चप्पल इन्हें दिए थे, क्या वो उसे यूज कर रही हैं या नहीं? अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो? नहीं नहीं, वही चप्पल होंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि उन्होंने वो चप्पल पहने होंगे। वो कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगी। आज अगर उनकी फ्रेंड नहीं आई होती तो मैं उनको सब बातें बता देता। आज अगर वो कहीं मिल गई तो उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। हे भगवान, दीदी इतना गुस्सा हो गई हैं और ये इतना लेट अटेंडेंस लगा रहे हैं। सिचुएशन को समझे बिना अगर इन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना तो दीदी और गुस्सा हो जाएंगी। हाय। हाय। क्या है? क्या चाहिए? खाना लगा दीजिए। हाँ मंजू दीदी, मैं खाना देती हूँ। सर,
बहुत गर्म है, संभाल कर। हाँ, मुझे तो खाना गर्म नहीं लगा। मैंने खाने के बारे में नहीं कहा। क्या कहा? यही तो आपको बताना है सर। हमारी दीदी आपसे मिलने गई थी ना, मतलब टिफिन वापस लेने के लिए। तब आपने कुछ का क्या मतलब है? मतलब आपने उनसे कुछ कहा क्या? मैंने तो कुछ बात नहीं की सुमा। वो आए और टोकरी लेकर चले गए। ऐसे क्यों पूछ रही हो सुमा? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये क्या? ये तो मुझे देखकर भी अनदेखा करके चले गए। आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के मन की बात मुझे सुनाई दे रही है। कांति, तुमने कहा कि कोई लड़का आकर बता देगा। इतनी देर हो गई है, कोई नहीं आया। वही समझ में नहीं आ रहा है माँ। लगता है अभी तक चेकअप चल रहा है। तब तक उसके इंतजार में यहीं बैठी रहूंगी क्या? चलो, ए वसु, चलो उठो। वो जो जहर खाकर गिर गई थी ना नंदिनी, वो कौन से कमरे में है? आप? भागवती, उसकी समधन। मैं जाकर चेक करके आती हूँ। जल्दी आओ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोच रहा हूं जितनी देर हो सके उतनी देर करूं, तब तक स्नेहा जी और सासू माँ यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन माँ की जल्दबाजी देखकर लगता है उनके रहते ही वो अंदर चली जाएंगी। क्यों बेटा चंद्रू, क्या मैंने तुमसे इतना कठिन सवाल पूछ लिया जो तुम इतना सोच रहे हो? वो माँ, नंदिनी, अब ये सवाल जवाब छोड़ो। अपने बेटे से कोई ऐसे सवाल करता है क्या? अगर यही सवाल तुम अपने पति से पूछती कि तुम्हें माँ चाहिए या बीवी चाहिए, तो वो क्या जवाब देता? अब तुम्हारी खुशी के लिए यह कह देता है कि मुझे पत्नी चाहिए, और आज तुम्हारा बेटा भी यही कह दे कि उसे पत्नी ही चाहिए, माँ की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? मैं भी तो वही कह रही हूँ ना पद्मा दीदी। अगर इसे बीवी चाहिए तो ये मेरे सामने कबूल क्यों नहीं कर लेता? इसके बाद मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। बोलो चंद्रू। डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हैं। पेशेंट से मिलने के लिए भागवती नाम की कोई आई है। मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? अब वो यहाँ क्यों आई है? नंदिनी, तुम रुको, चुप रहो, चुप रहो। सिस्टर, उन्हें अंदर आने के लिए बोल दो। पद्मा दीदी, मुझे नहीं मिलना है उससे। अरे रुको तो सही। माँ, आपने क्यों कहा उसे अंदर आने के लिए? वही तो, मना कर दो उसे। मुझे तो उसका चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं है। नंदिनी,
उन्हें जैसे ही पता चला वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई हैं, तो उनसे बात करना हमारा कर्तव्य है। स्नेहा चलो अब हम बाहर चलते हैं। नंदिनी देखो वो आ रही हैं, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे यहाँ देखने के लिए आई है? हाँ, मेरी हालत देखकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई है वो यहाँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। स्नेहा जब तक किसी के बारे में पूरी तरह जान न लो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो। हम कहाँ जाएंगे? आने दो उसे, मैं भी देखती हूँ कि वो क्या बात करेगी। उसके बेटे को तो मैंने पुलिस के हवाले कर ही दिया है। लोगों को डरा धमका कर काम करोगी तो तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा। क्या क्या कहा तुमने स्नेहा? उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया? मार्केट में मैंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करवा दिया। क्या कांति को? हाँ भैया, ये सभी बातें मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तब तक ये सब हो गया। सुबह ही मेरी कांति से बात हुई है। ये तुमने बहुत अच्छा किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ए, तुम चलो। लेकिन हम क्यों उनसे डर कर भागेंगे माँ? तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। नहीं माँ। माँ अरे चलो कहा ना, चलो यहाँ से। आने दो आने दो, मेरा मजाक उड़ाने आ रही है। मैं भी उसे बता दूंगी कि तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी ने जेल में डाला है। माँ, लोग ज्यादा हैं, चलो ना हम सीढ़ियों से चलते हैं। हाँ चलो। माँ, अगर वो भागवती तुझे मेरे साथ देख लेती तो तुम दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ खींच लाई हो ना। पद्मा दीदी, नंदनी कैसी है अब? अब वो खतरे से बाहर है, ऐसा कहा है शांता। जिनके पास पैसे नहीं है उनकी परेशानियां ही अलग है, लेकिन इनके पास तो पैसे है ना, फिर भी परेशानियां हैं। भगवान किसी को भी चैन से जीने नहीं देते हैं, है ना पद्मा दीदी? क्यों नहीं होगा शांता चाची? भागवती जैसे लोग भी है ना, दूसरों को परेशानी में डालकर खुद चैन की नींद सोते हैं। स्नेहा, अब बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया उनके बारे में, चलो। फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो माँ? अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं भागवती से जाकर खुद ही ये बात पूछ लेती। तुम उनसे सवाल करो, इतनी बड़ी तुम नहीं हुई हो, ये बात ध्यान में रखना।
तुम उसके पक्ष में रहकर बात कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है माँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि उस औरत पर तुम्हें इतनी नाराजगी क्यों है। अब तक तुमने बहुत मनमानी कर ली, अब ये सारी बातें यहीं पर छोड़ दो। और वैसे भी उनके बेटे ने ऐसा क्या किया जो तुमने पुलिस के हवाले कर दिया? माँ, सब कुछ पता होने के बावजूद पूछ रही हो उसने किया क्या है? स्नेहा, अगर हम जो सुनते हैं वो सब सच होता तो इस दुनिया में कोई भी भला इंसान नहीं होता। और भागवती जी के बारे में न जाने कहां कहां से तुम बात सुनकर आती हो और उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हो। क्या ये सही है? मुझे लगा था कि तुम उन पर सिर्फ गुस्सा हो, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। दिन ब दिन ये नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। स्नेहा, उस दिन मैं भी मार खाने से बचने के लिए पद्मा दीदी के साथ भागवती के बेटे के खिलाफ शिकायत करने गई थी, ऐसा झूठ कहा था मैंने। माँ, पद्मा दीदी ने जैसा कहा आप उनसे चिल्लाकर बात मत किया करो माँ। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या कि मैं ही लड़ाकू हूँ? माँ, हॉस्पिटल में ऐसी बातें मत करो माँ, प्लीज। चलो। माँ, वसु, तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। लेकिन क्यों? तुम जाओ ना माँ। तुम भी चलो ना भैया। नहीं, अगर उन्होंने माँ के बारे में कुछ बोल दिया तो मैं गुस्से में जवाब दे दूंगा, इसलिए नहीं, तुम ही अंदर जाओ। क्यों भैया, कहीं स्नेहा वापस ना आ जाए इसलिए पहरा दे रहे हो? जिंदा हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी या मेरा दुख तुम्हारे जिंदा रहने पर निर्भर नहीं है। मैंने तुम्हें अब तक इतना महत्व ही नहीं दिया है। भागवती की भाषा में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। अगर महत्व नहीं था तो मुझे यहाँ देखने क्यों आ गई तुम? मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, जमाई से बात करने आई हूँ। अच्छा, जब राजा के घोड़े का पैर टूट गया था तो रास्ते के कुत्ते युद्ध कर रहे थे। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। कांति, तो गुस्से में आकर कुछ बोल मत देना। ये तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। बस 10 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर, तो बस खुद पर काबू रख। इससे इतना कुछ होगा ये मुझे नहीं पता था। सिर्फ वही एक बात नहीं है ना शांता, वो चंद्रू और भागवती जी की बेटी दोनों अब एक साथ नहीं रहते ना, इसलिए वो बात भी दिमाग में बिठा ली है। मैं इस बात को लेकर किसी फैसले पर नहीं पहुंची हूँ माँ। लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उन्हें बर्बाद कर रही है वो। अगर लोगों के सामने ये बोल दिया ना तो वो लोग तुम्हें ही सुनाएंगे। कर्जा देने वाले सारे लोग दूसरों को बर्बाद करते हैं, ये तुम्हें कैसे पता? क्या उन्होंने हमें कोई तकलीफ पहुंचाई है, या फिर हमें किसी बात के लिए मजबूर किया है, या फिर अभी तक किसी ने जाकर हम पर अत्याचार हुआ है ऐसी किसी ने शिकायत की है? तुम्हारा कोई हक नहीं है, फिर भी तुमने शिकायत दर्ज करवा दी। क्या वो चुप रहेंगे? बोलो। माँ, मैंने झूठी शिकायत नहीं की है। लेकिन तुमने उसे ही सच मान लिया है ना बेटी, वही तो परेशानी है। भागवती जी ने चंद्रू के साथ नाइंसाफी की ऐसा तुम्हें लग रहा है? नंजम्मा ने जो किया वो ठीक है? मेरा ही राज चलना चाहिए, मेरा बेटा सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा, ऐसी जिद पकड़कर उन्होंने जहर पी लिया। बेचारे चंद्रू को अब क्या करना चाहिए? किसकी तरफदारी करेगा वो? हमें दोनों पक्ष की बात सुन लेनी चाहिए। ऐसा ही किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। और वैसे भी भागवती जी के बेटे को तुमने देखा है क्या? बोलो ना, देखा है क्या?
और उन्हीं लोगों ने शांता के हॉस्पिटल के पैसे चुकाए हैं। आइंदा से कुछ भी जाने बगैर ऐसी बातें मत करना। सिर्फ भागवती जी ही नहीं, हर एक इंसान अपनी अपनी परिस्थिति के मुताबिक अपने अपने गुण बदलते हैं। और हो सकता है कि वो ब्याज को लेकर थोड़ी कड़क हो, लेकिन अगर किसी को तकलीफ होती है ना, तो उन्हें पिघलते हुए मैंने देखा है बेटा। अब अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने ही उनके बेटे की शिकायत की, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? तुमने ये कहा ना कि मैंने पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि उन्होंने गलती नहीं की। मैं सबसे पहले खुद को सुधारूंगी, जहां मैं गलत हूँ दोबारा तभी आऊंगी। तुम मेरी परिस्थिति का फायदा उठाकर मुझसे मेरे बेटे को छीनने आई हो क्या? शाबाश भागवती। हाँ, देखा तुमने? तुम्हें पता चल गया ना कि इनकी सोच कैसी है। मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, लेकिन ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। और ऊपर से ये कह रही है कि तुमसे बात करने आई है ये यहाँ पर। ऐसे वक्त पर भी मैं जरूरी नहीं हूँ, इन्हें इनकी बेटी जरूरी है। देख लो बेटा ये कैसे लोग हैं। नंदिनी, अभी तक पूरा जहर निकला नहीं है क्या? अभी भी उगल रही हो? किसी को किसी के सोच के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बेटा हाथ से फिसल ना जाए इसीलिए तुम जहर पीकर यहाँ पड़ी हो। सोच समझ कर बोलो। ए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाहर जाओ यहाँ से, जाओ। चंद्रू, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आई हूँ। बोलो, तुमने क्या फैसला किया है? इसे क्या पूछ रही हो? ये क्या फैसला करेगा? फैसला तो मैं। चुप! हम दोनों के बीच कोई बात नहीं होगी। जब तक तेरा बेटा मुंह नहीं खोलता तब तक तू चुप रहेगी। चंद्रू, तुमने वसु से फोन पे कुछ बात की थी ना? अगर उस बात को अभी मेरे सामने बोलोगे तो मैं खुद वसु को तुम्हें सौंप कर जाऊंगी। चंद्रू, जब फोन में तुमने मुझसे बात की थी वो माँ को बता दो ना। माँ हम दोनों को फिर से मिला देगी। अरे अभी मैं क्या करूं? मन तो बहुत दुख रहा है अब, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं ये कहाँ फंस गया मैं। जिनका फैसला पक्का होता है उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। तुम यहाँ आई वो अच्छा ही हुआ भागवती। अब मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब मेरा बेटा तुम सबको देगा। बोलो जीजा जी, आपने जो फोन में बोला था वो अभी बताओ। क्या कहा? भागवती की समधन ने जहर पी लिया? हाँ दीदी, पद्मा दीदी ऐसा कहकर अभी तो अस्पताल गई है। हाँ क्या? कौन सा अस्पताल पता चला? अरे नहीं दीदी, उसके बारे में नहीं पता चला। आप कहें तो पूछकर बताओ मैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, चलो फोन रखो। अरे सुन, तो कुछ बोलेगी और ये कुछ समझ जाएगी, उससे सब गड़बड़ हो जाएगी। बाद में सब कुछ मेरे सिर पर आ जाएगा। अरे नहीं, मुझे जो पता है उसी बारे में। मैंने कहा ना फोन रखो। अरे